नमस्कार, मेरा नाम तान्या सक्सेना है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और एक भरतनाट्यम नृत्यांगना हूँ। यहाँ पे पुणे में मैं 28 जुलाई से आई हुई हूँ और पुणे के डांसर्स के साथ ये प्रोडक्शन जो है इक्षना, उसी के ऊपर काम चल रहा है। ये इक्षना जो है इस शब्द का मतलब है दृष्टिकोण, यानी कि परसेप्शन। तो जो क्लाइमेट क्राइसिस है, प्रदूषण वगैरह जिसके बारे में हम बात करते हैं, कैसे अलग अलग नज़रिए से इसको देखा जा रहा है, कैसे जांच सकते हैं। इन्वायरमेंट का तो है ही, उसके अलावा इकोनॉमिक परसेप्शन है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन के ज़रिए हमने एक्सप्लोर किया है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक थोड़ा कंटेम्प्रेरी टॉपिक है। मतलब क्लाइमेट क्राइसिस मोस्टली न्यूज़ में 1950s के बाद उसकी चर्चा हुई थी। तो ऐसे कंटेम्प्रेरी टॉपिक को भरतनाट्यम में दिखाना, जो कि एक बहुत ही एंशिएंट ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, थोड़ा मतलब इतना आसान नहीं था। तो इसी के ऊपर हमने कोशिश करी है और वी होप कि आपको अच्छा लगे। जो कंसेप्ट है कि प्लास्टिक्स या सब कुछ कंसेप्ट आप इसमें दिखाना चाहते हैं जी, तो क्या बात क्या है इसमें? तो हमने पूरी क्लाइमेट क्राइसिस की स्टोरी दिखाई है। हमारा जो प्रोडक्शन है 3 एक्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहला जो एक्ट है, कैसे मानव जाति का विकास हुआ है, फ्रॉम एग्रीकल्चरल पीरियड, स्टोन एज पीरियड से लेके अब तक मॉडर्न टाइम तक, और इस विकास के साथ पृथ्वी के पे क्या क्या असर पड़ा है। जैसे कि सबसे बड़ा जो समस्या है अभी, इट इज़ बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग, जो कि फॉसिल फ्यूल से मतलब फ्यूल्ड है। तो ये एक टॉपिक है जो हमने दिखाया है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि जो प्लास्टिक यूज़ है वो फॉसिल फ्यूल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्लास्टिक इज़ मेड फ्रॉम पेट्रोल, बेसिकली उसी का प्रोडक्ट है। तो इसी पेट्रोल से आग जो है, मतलब जो भी विकास हुआ है उसी से मतलब एक तरीके से स्टार्ट हुआ है। दैट वाज द स्पार्क फॉर इट, एंड दैट फायर इज़ जस्ट केप्ट ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। सो दैट इज़ द मेन थिंग। अब जो सेकेंड एक्ट में हमने दिखाया है कि हाउ एवरीथिंग दैट मैन हैज़ अकम्प्लिश्ड, व्हाट हैज़ दैट इफेक्ट बीन ऑन द प्लैनेट। एंड देन द थर्ड एक्ट इज़ मोस्टली जस्ट अ साइकोलॉजिकल एनालिसिस। क्योंकि क्या होता है, आदमी ये सुनता है कि द अर्थ इज़ वार्मिंग अप, प्लास्टिक यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एकदम मतलब बर्डन हो जाता है उनके दिमाग के ऊपर। और फिर बर्डन होके बोलता है ठीक है बस, अब नहीं सुनना, मैं कुछ नहीं कर सकता, अपनी लाइफ को मैं जीऊँगा, आई कैन नॉट हैंडल। तो ये एक एस्पेक्ट है जो हमने एक्सप्लोर किया है। ये पंचतत्व भूतों के बारे में आपने जो किया है, वो एक छोटा वो पंचतत्व एक्चुअली एक बहुत ही छोटा टॉपिक है जो इसमें आया है। वो बस मानव का कैसे जन्म हुआ है ऐसे पंचभूत के साथ, कैसे अलग अलग पंचभूत हमारे शरीर में खुद हम पाते हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है। बट वो मतलब आपने, आई एम श्योर आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं ना, तो ये ना एक सब प्लॉट है, एक छोटा सा एलिमेंट है। हमारा मेन जो आइडिया है वो मानव का विकास, और उसी विकास के साथ पृथ्वी का कैसे नाश हुआ। तो ये सबसे पहला एक्ट है पूना में, या इसके पहले भी आप कर चुके हैं ये? नहीं, दिस इज़ द फर्स्ट एक्ट। ये हमारा प्रीमियर शो है 20th को, और एक और शो है 22 सितंबर को इन विमान नगर सिम्बायोसिस ऑडिटोरियम। तो 2 शोज़ हैं पुणे में, 20 सितंबर एंड 22। इसके अलावा बेंगलोर में है 27 सितंबर को, चेन्नई में 29 सितंबर को, और आखिरी शो है दिल्ली में 4 अक्टूबर को। अब आशा है कि मतलब अभी तो 5 ही शोज़ प्लान्ड है, लेकिन आशा है कि हमारे स्पॉन्सर्स हमारा साथ देंगे और आगे भी हम ऐसे ही शोज़ करते रहेंगे। नमस्कार पूनम, मेरा नाम अंशुल अधिकारी है। मैं HCL कॉन्सर्ट को आज यहाँ पे रिप्रेजेंट करने आया हूँ। और मैम, आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये जो इक्षना जो है एक्ट है जी, क्या इसके पीछे आपका HCL का क्या आइडिया क्या है? अब थोड़ा सा HCL के बारे में, अगर HCL कॉन्सर्ट्स के बारे में अगर हम जानें तो HCL कॉन्सर्ट्स पिछले 26 सालों से इंडिया में कॉन्सर्ट्स कराते आ रहे हैं। और हमारा
जो विज़न है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हम अचीव करना चाहते हैं, वो ये है कि हम क्लासिकल इंडियन आर्ट को, जो क्लासिकल म्यूज़िक है, जो हिंदुस्तान का इंडियन कल्चर है, भारत का जो कल्चर है, हम उसको संजो सकें, उसको पिरो करके एक साथ रख सकें, और HCL कॉन्सर्ट उस मकसद में है। और हम क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में ज़्यादा, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक जिसे कहते हैं, और कर्नाटिक क्लासिकल म्यूज़िक, उसके बारे में ज़्यादा शोज़ करते हैं। हम करीब आज की तारीख में हम करीब ऑलमोस्ट 1000 शोज़ इंडिया और अमेरिका में कर चुके हैं। और अब हम चाहते हैं कि जो और परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, नृत्य सागास जो हैं, उनको हम और दर्शकों तक ले जा पाएँ। तो इसके लिए हमारी पहली पहल जो हम कर रहे हैं वो इक्शाना के साथ कर रहे हैं। इक्शाना एक फ्यूजन, एक कहानी का एक मिश्रण है, जिसमें हमारी आज की जो समस्याएं हैं या जो दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं, उन सबको डांस के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसे प्लैनेट को बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं। कौन कौन से भारतीय कला या कलाकारों को आप आगे लेकर जाना चाहते हैं? हम ज़्यादातर, हाँ, तो ये भरतनाट्यम के साथ हो गया। हम डांस में हम 3-4 तरीके, जैसे ओडिसी हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, इन सारी डांस फॉर्म्स को हम प्रिजर्व करने का आगे प्लान करते हैं। पर म्यूज़िक में हम हिंदुस्तानी क्लासिक और कर्नाटिक क्लासिक म्यूज़िक को हम ज़्यादा, उसके बारे में हमारा ज़्यादा कल्चर है और ज़्यादा कलेक्शन है। हमने ज़्यादा उस पर काम कर रखा है। हमने करीब ऑलमोस्ट 3000 आर्टिस्ट्स के लिए हमने अलग अलग शोज़ ऑर्गेनाइज़ कराए हैं। और हम करीब 3 लाख लोगों को लाइव एक्सपीरियंस करा चुके हैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में। भारत के अलावा और कहाँ भारत में? विदेश, जो पुणे हमारे लिए एक नया शहर है। हमने पिछले साल 3 शोज़ नई सिटीज़ में शो किया था, तो पुणे उसमें से था। अब हम दोबारा फिर से पुणे में आए हैं। इस बारी हम डांस, नृत्य को लेकर के आए। पिछली बार हमने क्लासिकल म्यूज़िक का कॉन्सर्ट किया था, इस बारी हम नृत्य क्लास करें। इंटरनेशनली हमने अमेरिका में ज़्यादातर शोज़ करे हैं, जैसे लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क में शो करे हैं। हमारा फ्यूचर विज़न है कि हम ब्रिटेन और जर्मनी में भी शोज़ कर पाएँ। ठीक है। ये शो जो है इक्शाना को हम 4 शहरों में लेके जाएंगे। पुणे के बाद हम बैंगलोर जाएंगे, चेन्नई जाएंगे, और लास्ट में हम दिल्ली तक जाएंगे। ये जो पर्यावरण पूरक शो है जी, आई जस्ट वांट टू गिव वन सजेशन, प्लीज डोंट माइंड इट। आप जो शो कर रहे हैं, तो ये जो स्पेसिफिक इंडोर जैसे कर रहे हैं, तो व्हाई डोंट यू ट्राई इट आउटसाइड, जैसे पथनाट्य बोलते हैं, जो यहाँ पे पूना में तो बहुत ही फेमस है। जब आपको किसी एकदम लो लेवल के लोगों तक पहुँचना है, स्ट्रीट प्ले, हाँ, स्ट्रीट प्ले जिसे बोलते हैं, तो इज़ देयर एनी आइडिया? सो मैम, क्लासिकल म्यूज़िक जो होता है उसको अगर आप एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में करते हैं, तो आर्टिस्ट को और उस परफॉर्मेंस को ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस किया जा सकता है। खुले में आप इतने अच्छे से उस एक्सपीरियंस को नहीं एंजॉय कर पाते। तो इसलिए ज़्यादातर क्लासिकल म्यूज़िक के कॉन्सर्ट जो होते हैं वो एक क्लोज स्पेस में, ऑडिटोरियम में किए जाते हैं। अकूस्टिक सुनने का अच्छा रहता है। पर जो आपने सवाल किया, हम रमा और तान्या के साथ वर्कशॉप्स करा रहे हैं, अलग अलग स्कूल्स में जाकर के वर्कशॉप करा रहे हैं, क्योंकि पुणे में हमारे ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है, स्कूल नहीं है। हमारे पास दिल्ली में, चेन्नई में, बैंगलोर में हमारे पास स्कूल्स हैं, शिवनाथर फाउंडेशन के स्कूल्स हैं, जिनमें हम वर्कशॉप्स करा रहे हैं। तो बच्चों को डांस वर्कशॉप्स के द्वारा यही चीज़ एक्सपीरियंस भी करने को मिलेगी। आप खुद महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं? कहाँ से मैं बिलोंग? महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं? नहीं सर, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैं देहरादून से हूँ, और अभी मेरी जॉब जो है वो मैं नोएडा, दिल्ली में कर रहा हूँ।